तो चुनाव आपका है, हम नहीं चुनते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक कभी नहीं चुनता है कि क्या उसे अंधकार की ओर जाना है या उसे सनशाइन की ओर जाना है, उजाले की ओर जाना है। ये केवल और केवल जो साधक है, जो बीमारी से ग्रस्त है, केवल वो चुनता है कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। अगर मैं, चॉइस आपका है, चलते हैं अगर स्वस्थ जीवन शैली की ओर, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग है, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पर अगर गलतियां करते हैं, विश्वास नहीं रखते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास, फेथ। अगर आपका फेथ है तो आप लाइफस्टाइल डिजीजेस की ओर कभी नहीं जाएंगे प्राकृतिक चिकित्सा और योग अपना के। पर अगर हम भटकते हैं और अस्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं अंधकार की ओर और बीमारियों से ग्रस्त होने से हमें कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आचार, विचार, आहार, व्यवहार और संस्कार। आचार क्या है? वो है हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक ये 5 चीजें काम आएंगी। और एक दिनचर्या को, अच्छी दिनचर्या रखने के लिए भी ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। आचार मतलब हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारा आचार है। विचार, जब हम सही सोच और सही एटीट्यूड रखते हैं तो वो हमारा विचार है, विचार बनता है, क्योंकि वो भी पॉजिटिविटी की ओर आएगा। अगर आहार हेल्दी है, खाना हमारा अच्छा है, न्यूट्रिशियस डाइट है, नरिशमेंट अच्छा है, तो ये भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जाएगा। अगर विहार, प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब खुश रहना, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज करना, अगर ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हम अपने लाइफस्टाइल, अपने दिनचर्या में डालते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है, वो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स बन जाते हैं, मतलब हमारी पर्सनालिटी वैसे हो जाती है। अब इसी में ही अगर गलत खाना रखेंगे, गलत विचार रखेंगे और अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे और कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं है, स्ट्रेसफुल जीवन है, तनावग्रस्त रहते हैं अधिकतर समय, तो वो वैसा हमारा संस्कार बनेगा, वैसा हमारी पर्सनालिटी बनेगी। तो जीवन शैली, लाइफस्टाइल डिजीजेस जो कि किस से रिजल्ट करती हैं? अनहेल्दी फूड हैबिट से, तनाव से, नेगेटिव थॉट से, लैक अगर फिजिकल एक्टिविटी का करते हैं, अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम जीते हैं। और कहते हैं ना कि बहुत सारे जब पेशेंट्स आते हैं कहते हैं कि हमारा ऑफिस वर्क इतना है कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। कहीं ना कहीं आपको अपने 24 घंटों में से 1 घंटा आपको निकालना होगा अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो 24 घंटे आप समाज को दे दीजिए, पर 1 घंटा आपको अपने शरीर के लिए निकालना ही होगा, स्वस्थ रहना है। और जो इंसान अपने लिए 1 घंटा नहीं निकालते, आप सोचिए कि उनको, वो स्वस्थ कैसे रहेंगे, और उनको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 1 घंटा तो अपने शरीर को देना है, जहां हम 24 घंटों में से 23 घंटे बाकियों के लिए दे रहे हैं। तो स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ जीवन शैली अपनानी होगी। खास करके खाना, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो ज़्यादातर अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, जब रेस्टोरेंट बंद थे, डिलीवरीज बंद थी, जब जब घर तक खाना नहीं आ रहा था, जोमेटो, स्विगी, सब चीज़ें जो भी अलग अलग तरीके की जो जो खाना पहुंचाने का काम करते हैं, डिलीवरी करते हैं, या पिज़्ज़ा की बात करें, तो वो जब तक नहीं आ रही थी सब लोग घर का ही खाना खा रहे थे। और जब सब घर का खाना खा रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने देखा कि तनाव कम हुआ, मोटापा कम हुआ, वजन कम हुआ है, डायबिटीज कम हुई है। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है वो घर का खाना खा रहे थे और तनाव भी नहीं था, कोई वर्क स्ट्रेस नहीं था। तनाव केवल एक ही था, वो था कोरोना का, इसके अलावा और कोई तनाव नहीं था। पर वो भी जो है अवेयरनेस के कारण आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइंस फॉलो हुई थी, जो गाइडलाइंस टाइम टू टाइम रिलीज हो रही थी,
कि काढ़ा पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, नींबू अदरक शहद पानी पीना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो तनाव कम कर रही थी। अगर बीमारियों का मुख्यतर कारण समझें, जो मैंने पहले बताया कि अनहेल्दी फूड हैबिट्स, उसमें फिर आप चाहें तो ओवर ईटिंग हो, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन हो, एसिड फूड ज़्यादा हो, अल्कलाइन फूड कम हो, या जंक फूड हो, या फैटी फूड्स हो, ये सारे हमारे आहार के कारण हैं, गलत आहार के कारण हैं। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, डिससेटिस्फेक्शन है, चिंता है, बुखार मतलब चिंता करते हैं, या डर है, स्ट्रेस है, गुस्सा आता है, या लव या जेलेसी, ये सारे जो हैं नकारात्मक सोच के कारण है, जिसके कारण लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटी की बात करूं, जहां पर अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वहां पर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, या पॉल्यूशन है, अनहाइजीन फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है या टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनकी अगर आदत है तो ये सब कहीं ना कहीं मुख्यतर बीमारी का रूट कॉज है, ये कारण है। ये शरीर के ऊपर कैसे उतरते हैं? ये शरीर के ऊपर जो प्रोसेस है लाइफस्टाइल डिजीजेस कॉज करने की, और ये प्रोसेस मैंने नहीं बताई है, ये प्रोसेस जो है वो J.H. टिल्डन की बुक पब्लिश्ड हुई थी 1974 में, और उसमें ये प्रोसेस बताया गया था कि जब हम तनाव करते हैं, जब एनवायरमेंटल या डेली हैबिट्स, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, ये सब चीज़ें जो है रिजल्ट करती हैं स्ट्रेन पे, और स्ट्रेन होता है तो क्या होता है, नर्व एनर्जी जो है, जो वाइटल एनर्जी है हमारी, वो वाइटल एनर्जी डिप्लीट होती है। तो हमको भगवान ने खाने के लिए एक द्वार दिया, मुंह, मुंह के अलावा हम नहीं खा सकते, पर भगवान ने हमको 4 रास्ते ऐसे दिए जहां से हम टॉक्सिन्स कंटिन्यू एलिमिनेट करें। भगवान ने भी ये सोचा होगा कि जो स्वाद इंद्रियां मुंह में दी हैं, कहीं ना कहीं उसके वश में आके इंसान 4 गुना ज़्यादा खाएगा, ओवर ईटिंग करेगा, इसीलिए उसको 4 द्वार दे देता हो, ताकि कचरा जो है वो शरीर से बाहर निकले, शरीर का शुद्धिकरण हो। उसमें लंग्स हैं, बवल्स हैं, किडनी हैं और स्किन है, ये 4 एलिमिनेटिव ऑर्गन्स हैं जो एलिमिनेशन का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। अब अगर ये ऑर्गन्स काम अच्छे से नहीं करते तो क्या होगा, टॉक्सिन्स का या वेस्ट प्रोडक्ट्स का या मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स का रिटेंशन होगा। रिटेंशन का होगा, शरीर के अंदर वो जमा होंगे। अब ये टॉक्सिन्स जिस भी भाग में जमा होंगे, जिस भी सेल्स तक पहुंच के ये वहां पर जमा हो गए, तो वहां के रीजन, मतलब उसकी लोकल एरिया को देखते हुए बीमारियों के नाम दिए जाते हैं। अगर ये टॉक्सिन्स आईज में पहुंच गए तो आयराइटिस होगा, अगर टॉन्सिल्स में पहुंच गए तो टॉन्सिलाइटिस होगा, ईसोफिगस में पहुंच गए तो ईसोफेजाइटिस होगा, स्टमक में पहुंच गए तो गैस्ट्राइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चालू होगी, घुटने में पहुंच गए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। तो ये सारे टॉक्सिन्स बीमारियों का कारण हैं। इन टॉक्सिन्स को हमें दूर करना है, क्योंकि यही एक्यूट रिएक्शन और क्रॉनिक रिएक्शन में रिजल्ट करते हैं। दूसरा क्या कारण हो सकता है, जब हम गलत आहार खाते हैं तो एसिड फर्मेंटेशन होता है शरीर के अंदर, एसिडिटी का रेंज बढ़ता है, जिससे इरिटेशन होता है, और ये इन्फ्लेमेशन जिसकी बात चल रही थी अभी, जो नाम मैं बता रहा था आइटिस के रिलेवेंट, वो इन्फ्लेमेशन के कारण है। तो यानी इन्फ्लेमेशन तक स्टेज आ जाती है, उसके बाद और घातक स्थिति में जाते हैं हम, जहाँ अल्सर होना चालू होते हैं, वॉल्स जो है वो थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, या फिर वो डिस्ट्रक्ट होना चालू होती हैं, टूटना चालू होती हैं, ये सेल्स जो हैं वो टूटना चालू होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया शरीर में बीमारी कैसे हुई। अब अगर हमें ये चीज़ समझनी है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनके मुख्यतर कारण क्या हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, और उनका निवारण क्या है। क्योंकि देखो, अधूरा ज्ञान मैं नहीं दूंगा आपको, मैं आपको पूरा ज्ञान दूंगा, भले 15 मिनट ज़्यादा लगे, पर पूरी बीमारियां जो हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस, मुख्यतर जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो पहले बात करते हैं मोटापा, शरीर में चर्बी ज़्यादा हो जाना। जब चर्बी ज़्यादा हो जाती है तो जो हमारे शरीर का बॉडी मास इंडेक्स है वो बढ़ जाता है।
तो 25 से अधिक हो जाता है तो मोटापे का संक्रमण कहते हैं। इनके कारण क्या है? अधिक आहार का सेवन करना, चिकनाई वाली चीज़ें खाना, तेल घी चिकनाई वाली चीज़ें लेना, प्रोटीन अधिक खाना, अनाज अधिक खाना, या जो थायराइड ग्लैंड है उसका सही फंक्शनिंग नहीं करना, दवाइयाँ लेना, या सर्जरी कोई हुई है उसके कारण। अशुभ चिंतन विचारों का, वो भी मोटापे का कारण हो सकता है। मानसिक तनाव लेना, चिंता करना, गलत विचार करना, या अशुभ चिंतन करना, ये जो है कारण हैं। अब इनके लक्षण क्या होते हैं? जो लक्षण को हम कहते हैं सिम्टम्स। तो वजन बढ़ता है, कब्ज होती है, थकावट होती है, खराटे मारते हैं, सांस फूलना, पसीना आना, ये सारे जो हैं ये लक्षण हैं। आलस्य भरा जीवन हो जाता है मोटापे में खास करके। अब इसका उपाय क्या है? तो जब हम अचूक प्राकृतिक उपाय और उपचार की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती है। एक तो आता है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स, और दूसरा आता है प्राकृतिक औषधि। जब हम ये दोनों चीजें संतुलित मात्रा में करते हैं शरीर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हम बीमारी से बच सकते हैं पूरी तरह से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अचूक प्राकृतिक उपचार जो देंगे, पेट पर ठंडा गरम सेक करना होगा 20 मिनट के लिए, क्योंकि पेट की चर्बी कम करनी है। न्यूट्रल कटी स्नान करना होगा 15 मिनट। मिट्टी पट्टी पेट पर रखनी होगी 15 मिनट। पेट की लपेट 45 मिनट तक लगानी होगी। और मालिश और एनीमा, नीम के पानी की एनीमा देंगे तो चर्बी भी कम होगी, वजन भी कम होगा। पर उसके साथ साथ अब ये तो हो गए उपचार, और ये उपचार मैं ऐसे बता रहा हूँ जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं हो कि यार ये सब तो फिर हमको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वहाँ ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे, वो तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। आपको ये सारे ट्रीटमेंट वो बता रहा हूँ मैं जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। अचूक प्राकृतिक उपाय में जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं, वो औषधियों के बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले 3 और ट्रीटमेंट्स हैं। अरंडी के तेल से पेट पर सिकाई करना, कैस्ट्रॉल पैक एप्लीकेशन कहते हैं हम। धूप स्नान करना और परिश्रम और व्यायाम करना। उससे क्या होगा? बैलेंस होगा। जो हम कैलोरीज खाते हैं और जो हम खर्चा करते हैं, इन दोनों के बीच में संतुलन होगा। और ये संतुलन जो है कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से हमारी चर्बी को कम करेगा, वजन कम होगा और हमें स्वास्थ्य की राह पर लेके चलेंगे। प्राकृतिक औषधि क्या है जब मोटापा कम करना हो? तो गुनगुने पानी में नींबू, अदरक और शहद, इन तीनों का मिश्रण करके वो सुबह के टाइम पे खाली पेट लेना है। नींबू में विटामिन सी होता है, फैट मेटाबॉलिज्म के काम आता है। शहद एनर्जी देगा, क्योंकि कैलोरीज कम हो रही हैं तो हम एनर्जी के प्रोवाइड करेंगे। और अदरक, कोई शरीर में अगर गैस्ट्रिक रिलेटेड कोई भी दर्द है वो नहीं होगा। अब इसका प्राकृतिक आहार क्या होना चाहिए? तो उपवास पे इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है। किसी के सुपरविजन में उपवास करें, बहुत अच्छा हो। गांधी जी ने काफ़ी उपवास का महत्व बताया है। और हर्बर्ट एम शेल्टन, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, उसके ऊपर पूरी बुक लिखी है। और उसी का ही समराइज करके एक यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। आप केवल फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ डॉक्टर गुलाब सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, इन डिटेल आप वहाँ देख सकते हैं। रसाहार में गाजर का रस लें, पालक का रस लें, या फिर आप चाहें तो टमाटर, खीरा, ये मिक्स करके भी रस ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। सब्जी अथवा ताजे फल, जैसे आप सेब फल ले सकते हैं, आंवला, अनानास, विटामिन सी के भरपूर आहार जो है विटामिन सी का लेना है। अब लिवर को मजबूत करना है, क्योंकि लिवर जो है वो हमारा डिटॉक्स ऑर्गन है। तो डिटॉक्स ऑर्गन को मजबूत करने के लिए फटे दूध का पानी बहुत इफेक्टिव है, जो कि आपके लिवर की फंक्शनिंग को बढ़ाएगा। लिवर की फंक्शनिंग बढ़ेगी, टॉक्सिन्स एलिमिनेट होंगे, शरीर का शुद्धिकरण होगा, लिवर मजबूत होकर काम करेगा, तो आपके शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी नहीं होंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। तो इसीलिए फटे दूध का पानी जो है बहुत आवश्यक है। और इसको खाली पेट लें, लगभग जैसे शाम को 4 या 5 के बीच में चाय का आदत रहता है तो उस टाइम पे लें, तो वो
आपको एक चाय की अनुभूति भी देगा और साथ ही साथ आपको मददगार भी करेगा। अपक्व भोजन पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में ही एक ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं परहेज। परहेज करेंगे तो पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। परहेज यानी त्यागना किस चीज को है? आलू, अरबी, शकरकंद, प्रोटीन वाली वस्तुएं, मिठाइयाँ, नमकीन या मक्खन, घी, चिकनाई, अंडे, मांसाहार, चाय या नशीले वस्तुएं, ये सारी चीज़ें आपको त्यागनी होंगी। जब आप हाई कैलोरी फूड को त्यागेंगे, नशीले वस्तुओं को त्यागेंगे, तब जाके आप अपने आप को स्वस्थ राह पर हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर ले चलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी, मधुमेह, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में हम सबको पता है कि अगर इसमें क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो उससे क्या होगा? आंखें खराब हो सकती हैं, हार्ट पे असर पड़ सकता है, किडनीज खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए ग्लूकोज की मात्रा को संतुलन मात्रा में रहना बहुत ज़रूरी है। और एक अगर हम मतलब यूं कह सकें कि मधुमेह जितना लाइफस्टाइल डिजीज या लाइफस्टाइल को सुधार के आप ठीक कर सकते हैं, दवाइयों पे केवल निर्भरता बना सकते हैं। आप निर्भर होके जब तक जिंदा हैं तब तक दवाई खाइए, मधुमेह साथ में रहेगा। पर अगर परमानेंटली उसको ठीक करना चाहते हैं और स्वस्थ रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं डायबिटीज से मुक्ति पालूं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि डायबिटीज़ के क्या कारण हैं, लक्षण क्या हैं और कैसे ये बीमारी होती है। तो कारण की बात करूं, अधिक आहार का सेवन करना, चीनी या मिठाइयाँ ज़्यादा अधिक खाना, घी, तेल, चिकनाई वाली चीज़ें खाना, मैदे से बनी हुई वस्तुएं ज़्यादा लेना, मांस, मछली, अंडे का सेवन करना या नशीले वस्तुएं ज़्यादा लेना, या कार्बोहाइड्रेट फूड्स यूँ कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में लेना, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा, इंसुलिन कम सीक्रेट होता है क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो या तो सीक्रेट नहीं कर पा रहा है, परमानेंटली डैमेज्ड है बीटा सेल्स, या तो उसकी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट की गई है। उनके लक्षण क्या होंगे? बार बार मूत्र का आना, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मूत्र का रंग पीला हो सकता है, मूत्र गाढ़ा हो सकता है, उसमें से बदबू भी आती है, मूत्र में ग्रंथि व शक्कर दुर्लभता अनुभव करना। कहते हैं कि अगर प्यास अधिक लगेगी, भूख अधिक लगेगी, पेट में जलन होगी, शरीर में वजन एवं आँखों में जो है भारीपन सा लगेगा, और फेफड़ों के अच्छे होने में अधिक समय लगना। यूँ कह सकते हैं जिनको ऑलरेडी से कोई प्रॉब्लम है उन चीज़ों में भी ज़्यादा जो है लॉन्गेटिविटी में वो परेशानी रह सकती है। और जब हम विचारों की बात करते हैं, अशुभ विचारों से मधुमेह पे क्या असर पड़ता है? तो चिंता करना, मानसिक तनाव लेना, गलत विचार रखना और उचित शारीरिक श्रम नहीं करना, परिश्रम नहीं करना, या यूं कह सकें कि व्यायाम ना करना। ये सारे कारण लक्षण अगर आप देखेंगे तो ये वही हैं जो कि आगे मैंने केवल 3 क्लासिफिकेशन में बताए थे। और पहली जो 2 स्लाइड्स थी उसमें जो मैंने आपको बताया था कि आहार, विचार, ये सारी चीज़ें जो है वो संस्कार बनाती हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अब करना क्या है, प्राकृतिक उपाय क्या है मधुमेह के लिए? तो एनीमा, नीम के पानी का लेना है, व्यायाम करना है, योग अभ्यास करना है, न्यूट्रल कटी स्नान लेना है, पेट पर गर्म ठंडा सेक। इसमें जो पेट पर गर्म ठंडा सेक करेंगे, 1 मिनट गर्म और 2 मिनट जो है वो ठंडा सेक करना है। और GH पैक, आगे गर्म और पीछे ठंडी थैली, ये आधे घंटे से 45 मिनट तक अगर करते हैं तो इसमें पेनक्रियाज और साथ ही साथ लिवर दोनों पे असर काफ़ी अच्छा पड़ेगा। प्राकृतिक औषधियाँ, रात का भीगा मेथी दाना वो लेना है या जामुन की गुठलियों का चूर्ण लेना है। ये 2 औषधियाँ हैं। प्राकृतिक आहार में क्या सेवन करना है? ताज़े फल, सब्जियां, उनका सेवन करना है। विटामिन C से भरपूर आहार सेवन करना, साथ ही साथ जामुन, करेला और आंवला ये लेना है।
जब आप इनका सेवन करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि शक्कर जो है या जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर वो कम होता जाएगा। त्याग इसमें भी करना है, बिना त्याग के सफलता नहीं मिलेगी, और त्याग कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का त्याग तो करना ही पड़ेगा। अधिक आहार सेवन करना और ऊपर से जो हम नमक डाल के सेवन करते हैं उस चीज का त्यागना होगा। मैदे से बनी वस्तुएं त्यागनी होंगी। मक्खन घी तेल चिकनाई उससे दूर होना होगा। मिल्क प्रोडक्ट से दूर होना होगा, या नॉन वेजिटेरियन से आपको दूर होना होगा। मीठी चीज़ों से दूर होना होगा। आलू या शकरकंद उनसे दूर होना होगा, और अरबी नहीं लेनी होगी। ये सारी चीज़ें जो उनके कारण थे उसी का ही त्याग करना है। जब आप त्याग करेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे स्वस्थ जीवन शैली अपना के स्वास्थ्य की ओर चल रहे हैं, और आप हमेशा उससे स्वस्थ रहेंगे। उच्च रक्तचाप, हाइपर टेंशन, जैसे नाम सजेस्ट करता है हाइपर टेंशन, ज़्यादा तनाव लेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो टेंशन बढ़ेगा ही, और जब टेंशन बढ़ेगा तो शरीर के ऊपर जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी जो है बॉडी की वो बढ़ा देंगे, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ा देंगे। हार्ट जब पंप करेगा तो आर्टरीज में उसका प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है वो ज़्यादा एग्जर्ट होगा, मतलब उससे आपको ज़्यादा दर्द, मतलब आपको हार्ट को पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है वो कोलेस्ट्रॉल भी एक कारण है उच्च रक्तचाप को होने का। तो हम ये कहेंगे कि उच्च रक्तचाप और कोरोनरी हार्ट डिजीज दोनों जो हैं आपसी संबंधी हैं। अगर बीपी ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन भी आर्टरी में होगा, और जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज को रिजल्ट करेगा। हमें क्या करना है, पहले उसके कारण पता करने हैं, कारण के निवारण हम अपने आप ढूंढ लेंगे, और वो प्राकृतिक चिकित्सा में है। वही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा में उपलब्ध है। अब कारण जो है हाइपरटेंशन का, पेट साफ नहीं रहना, कब्ज, अधिकतर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आप महसूस करेंगे जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। गलत आहार, नशीली वस्तुएं, मैदे से बनी हुई वस्तुएं, नमक मिर्च मसाले तेल घी चिकनाई, ये सारी जो है बीमारियों का कारण बनेगा। अशुभ विचारों से उच्च रक्तचाप भी होता है। चिंताएं करना, मानसिक तनाव लेना, गलत विचार, अधिक मानसिक कार्य करना, या उचित शारीरिक श्रम नहीं करना। लक्षण क्या है, चक्कर आना, सिर घूमना, ये तो आम जन की भाषा में जैसे लक्षण वो बताते हैं वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। घबराहट का अनुभव करना या दम घुटना, धीरे धीरे थकावट की ओर, मतलब ज़्यादा थकावट, जल्दी काम करते करते थकावट हो जाना, कार्य में कम मन लगना, क्रोधी स्वभाव होना, हृदय की धड़कन बढ़ना, और हृदय की कमजोरी से होने वाले अन्य रोग जैसे हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, हाइपरलिपिडीमिया या कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ये सारी जो हैं हार्ट प्रॉब्लम्स, फिर ब्लॉकेजेस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे होना चालू होती हैं। अचूक प्राकृतिक उपाय क्या करना है, उपाय में एनीमा नीम पानी के 6 से 8 घंटे का विश्राम अधिक मात्रा में लेना है, क्योंकि अगर विश्राम नहीं करेंगे तो तनाव बढ़ेगा ही। तनाव के लिए विश्राम करना बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरी है। इसीलिए कुछ गर्दन के व्यायाम कर लें या कुछ ध्यान की प्रक्रिया कर लें। अगर ध्यान की प्रक्रिया भी करेंगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं लाभ देगा। प्राकृतिक औषधि में 2 या 3 लहसुन लेंगे, लहसुन की कली लेंगे प्लस थोड़ा सा अदरक कूट के, वो अगर आप लेते हैं तो वो आपको आपके खून को थोड़ा पतला करेगा, ताकि हार्ट को प्रेशर कम लगाना पड़े और आसानी से हार्ट पंप कर सके। प्राकृतिक आहार में मौसमी ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, रसाहार पे रहना होगा। विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेना होगा और विटामिन बी भरपूर मात्रा में लेना होगा। चीनी की जगह शहद का सेवन कर सकते हैं, नमक की जगह सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। त्याग करने वाली जो चीज़ें हैं, नमक, अचार और पापड़,
इसको त्यागना होगा। मैदे से बनी वस्तुएं त्यागना होगा, घी तेल चिकनाई त्यागना होगा, अंडा मांसाहार त्यागना होगा, चीनी एवं चिंताएं, यूं कह सकते हैं कि आपको नकारात्मक सोच या चिंता करना भी त्यागना होगा। जैसे जैसे हम ये चीज करेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपना के, प्राकृतिक उपचार अपना के हम स्वस्थ जीवन शैली अपना के स्वस्थ हो रहे हैं। अब बात करते हैं हार्ट डिजीज की, कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर येलो कलर का जो पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल कैसे जमा हो गया है, और ये कहीं ना कहीं हार्ट ब्लॉकेज में कन्वर्ट होता है। फिर अचानक से सीने में दर्द होना चालू होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि भैया आपका हार्ट तो इतने परसेंट, 80%, 75%, 60%, 90% ब्लॉक है। फिर क्या करना था, बोलते हैं स्टंट डालना होगा ताकि ऑपरेशन करके उसको हम क्लियर आउट कर सकें। पर बीमारी के कारण तो समझना होगा, क्योंकि अगर एक बार ऑपरेशन करा भी लिया तो भी क्या वो फिर से नहीं होगा, क्या रीअकरेंस नहीं होगा। तो जो गलत आहार है, विचार है, जो हमारा अशुभ चिंतन है, उनको तो दूर करना ही होगा। और जैसे हाइपरटेंशन के मैंने कारण बताए हैं, कहीं सेम वही कारण जो है कोरोनरी हार्ट डिजीज के भी हैं, क्योंकि एक बीमारी एक्यूट डिजीज है तो दूसरी बीमारी जो है वो क्रॉनिक डिजीज है। लंबे समय तक उच्च रक्तचाप रहना और वही उच्च रक्तचाप जो है आगे चल के कोरोनरी हार्ट डिजीज में कन्वर्ट होना। हमें क्या करना है, हमें दोनों से बचना है। कोरोनरी हार्ट डिजीज जिनको है तो उससे भी बचना है, और उनका बीपी जो है उसको भी निरंतर नियंत्रण में करना है। तो अचूक प्राकृतिक उपाय क्या करेंगे उसको कम करने के लिए? जो हाइपरटेंशन में उपाय बताए थे वही उपाय हैं, यहाँ पर कुछ एक या दो अलग हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नीम पानी का एनिमा, उसमें भी बोला था व्यायाम करना है, छाती की लपेट 15 मिनट के लिए इसमें करनी होगी, और छाती के पीछे ठंडा गर्म सेक भी करना होगा, पीछे के साइड करना है, मसाज करना होगा। ये प्राकृतिक उपचार हैं। प्राकृतिक औषधि में अदरक, रात का भीगा हुआ कद्दू के बीज और 2 से 3 लहसुन की कली, इनका सेवन करना होगा एज अ औषधि। और प्राकृतिक आहार में ताज़े फल, विटामिन सी से भरपूर, ताज़ी हरी सब्जियां और रसाहार, अगर ये आप लेते हैं तो इससे आप कोरोनरी हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। त्याग तो इसमें भी करना है, मक्खन, घी, तेल, चिकनाई, नमक, मैदे से बनी हुई वस्तुएं, अंडा, मांसाहार, चाय आदि नशीली वस्तुएं और चीनी। कहीं पर भी आप देखेंगे तो ये मुख्यतर कारण है बीमारी के, और इनको ही अगर दूर कर दें, तो कारणों को दूर कर लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। घुटनों का दर्द, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वजन ज़्यादा बढ़ना, मोटापा, मोटापे के कारण भी इसके अंदर हैं। दूसरा व्यायाम नहीं करना। ये भी है कि जिनको हाइपरटेंशन होता है उनको देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम भी जल्दी हो जाता है। और इसमें चाहे नमकीन ले लें, मसाले ले लें, नमक ले लें, घी तेल ले लें, ये सारे कारण हैं बीमारियों के, जो कि घुटने के दर्द में हमको मुख्यतर रोल अपनाते हैं। अशुभ चिंतन भी जो है वो जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है, फिर चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो। पर जब हम घुटने के दर्द की बात करते हैं तो उसमें अशुभ विचारों से जोड़ों में दर्द जो होता है वो साइकोसोमैटिक डिजीज़ है। वो साइकोसोमैटिक डिजीज़ है कि उसका कारण जो है वो हमारे माइंड में है, और उसके लक्षण जो हैं वो हमें शरीर पर दिख रहे हैं। और वही होता है कि हाथों में या हाथ, गर्दन, निचले हिस्से, घुटने और कूल्हे में संयुक्त यूं कह सकते हैं दर्द बना रहना। साथ ही साथ हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, कब्ज, ये जो है इनके लक्षण रहेंगे। करना क्या है इसमें? अचूक प्राकृतिक उपाय में एनीमा, नीम के पानी का, सूक्ष्म व्यायाम
करना बहुत ज़रूरी है। जोड़ों पर गरम सिकाई करनी होगी। और मस्टर्ड पैक एक बहुत ही इफ़ेक्टिव लाभदायक ट्रीटमेंट है जो कि आप घर पे कर सकते हैं। मस्टर्ड सीड्स का पैक बना के उसको आप घुटने पे लगाएंगे तो वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। गरम मिट्टी का लेप भी कर सकते हैं, ये आपका घुटने का दर्द दूर करेगा। प्राकृतिक उपचार औषधि जो है उसमें कच्चे आलू का रस लेंगे। अगर वो दर्द यूरिक एसिड के कारण हो रहा है तो यूरिक एसिड भी इससे नॉर्मल होगा। रात का भीगा हुआ काला तिल उसका सेवन करें, 1 या 2 लहसुन की कली लें, ये औषधि का काम है। प्राकृतिक आहार में ताज़े फल, विटामिन सी से भरपूर और ताज़ी हरी सब्जियां। और अगर हम सूप बना के लेते हैं, ड्रम स्टिक सूप लेते हैं अगर, तो उसमें वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है आपका दर्द को कम करने के लिए। त्याग क्या करना है? नमक, मैदे से बनी हुई वस्तुएं, मक्खन, घी, तेल, चिकनाई, अंडे, मांसाहार, नशीली वस्तुएं और चीनी। चीनी और नमक सफ़ेद 2 जहर हैं हड्डियों के रोग के लिए। अगर हड्डियों का रोग है तो इन दोनों का सेवन आपको कम करना होगा। अगर कम नहीं करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी ही, बीमारी कम नहीं होगी। तो नमक और चीनी को पूरी तरह से त्यागना होगा। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो नाम ये सिंड्रोम दिया गया है, सिंड्रोम का मतलब होता है जहां पर 2 से 3 बीमारियां एक साथ किसी इंसान को हो। जैसे किसी को अगर सबसे पहले मोटापा हुआ, फिर डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, तो उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि 3 बीमारियां एक साथ एक ही के अंदर में हैं। तो कारण तीनों बीमारियों के एक ही के अंदर है, लक्षण भी तीनों बीमारियों के एक ही के अंदर हैं, और उनका जो विचारों का जो शरीर के ऊपर अशुभ चिंतन का जो असर है वो भी तीनों बीमारियों का उस इंसान के अंदर में। हमें क्या करना है? हमें सबसे ज़्यादा उसके विचारों को परिवर्तन करना है। जब आप विचारों का परिवर्तन करेंगे, नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की तरफ आएंगे, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं शरीर आपका वो हैप्पी हार्मोन्स कह सकते हैं कि रिलीज करेगा, जिससे कि शुभ चिंतन करने से शरीर के ऊपर स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो कम होंगे। मतलब बैलेंस होगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। हमें अगर उनका संतुलन करना है तो प्राकृतिक चिकित्सा अपनानी होगी। उपचार में क्या करना है? पेट पर ठंडा गरम सेक 15 मिनट के लिए, एनीमा लेना है, व्यायाम करना है। जीएच पैक एवं किडनी पैक दोनों ही इसमें लाभदायक रहेंगे। मालिश एवं न्यूट्रल कटी स्नान, ये इसके उपचार होंगे। प्राकृतिक औषधि में नींबू पानी, शहद, लहसुन एवं अदरक का सेवन करना। प्राकृतिक आहार में ताज़े फल, विटामिन सी से भरपूर आहार का सेवन करना और ताज़ी हरी सब्जियों का सेवन करना। उसका सूप बना के ले सकते हैं, उसका रस बना के ले सकते हैं, और कुछ दिन तक रसाहार पे रहना होगा। कहते हैं सर्वे रोग मलवशः लंघनम परम औषधम। सभी बीमारियां, सभी रोगों का एक ही कारण है, वो है शरीर में विजातीय पदार्थ जमा हो जाना। और लंघनम जैसी कोई औषधि है ही नहीं। लंघनम जो है वो सबसे सुप्रीम मेडिसिन है बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। फास्टिंग इज द बेस्ट रेमेडियल प्रोसेस। आप अगर उपवास करते हैं तो पूरी तरह से आप स्वस्थ हो सकते हैं। दूसरा, नमक त्यागना होगा, मैदे से बनी वस्तुएं त्यागनी होंगी, मक्खन घी तेल चिकनाई से दूर होना होगा, अंडे मांसाहार का और नशीली वस्तुओं का सेवन जो है वो नहीं करना है। क्या होगा ऐसा करेंगे तो? इन सारी बीमारियों को अगर हम स्वस्थ जीवन शैली अपना के स्वास्थ्य की ओर चल रहे हैं तो क्या होगा? ये भी प्रोसेस जो हो रही है ये मैं नहीं बता रहा हूँ,
ये हर्बरम टिल्टन, जॉन एच टिल्डन, जे.एच. टिल्डन, जिन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी 1974 में, जिसमें टॉक्सीमिया के बारे में बताया था कि बीमारियां कैसे होती हैं, और यहाँ पर बताया है कि कैसे शरीर उसको ठीक करता है। यानी सिस्टम ऑफ हीलिंग जो शरीर के अंदर है, वो हीलिंग कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं उपवास की या कम खाने की, कहते थे पहले के टाइम पे, अभी सब भूल गए हम पहले की चीजें। पहले कहते थे कम खाओ, गम खाओ, डॉक्टर के पास कभी ना खाओ, कभी ना जाओ। अब हम कम भी नहीं खाते, गम भी नहीं खाते, और डॉक्टर के पास भी जाते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हम पूरी तरह से अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हर एक इंसान स्वयं खुद का डॉक्टर बन जाएगा। अपने डॉक्टर खुद बनने का ये सिस्टम ऑफ हीलिंग को समझना है, और इसको आप अगर एक बार समझ गए, फिर ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या करना है? या तो उपवास करना है या तो कम खाना है। कम क्या खाना है? प्राकृतिक आहार खाना है। थोड़ा सा आराम करेंगे, बेड रेस्ट देंगे, फिजिकल और मेंटल फिजियोलॉजिकल रेस्ट मिलेगा उपवास के दौरान। हेल्थ बिल्डिंग प्रिंसिपल्स तो हम अपना ही रहे हैं प्राकृतिक आहार और प्राकृतिक उपचार करके। तो उससे धीरे धीरे लिविंग हैबिट्स जब एडॉप्ट करेंगे, स्वस्थ जीवन शैली में रहने की जो जो एक्टिविटीज़ हैं, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं। तो उससे धीरे धीरे आपका हेल्थ रिटर्न होगा, और ये किसी भी बीमारी में हम अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं आगे चल के बीमारियों के लिए समय निकालना ही होगा, और उसमें फिर उस टाइम पे कोई भी चिकित्सा पद्धति मदद नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि समय ही देना पड़ेगा। तो उस समय बीमारी के लिए समय निकालना और आज स्वस्थ रहने के लिए समय निकालना, आप चयन करें क्या सही है। क्या स्वस्थ रहने के लिए हमें समय निकालना आवश्यक है, या बीमारी में बीमार रह के उस टाइम पे समय देना आवश्यक है? पहला सुख है निरोगी काया। अगर पहला सुख लेना है तो काया को, अपनी बॉडी को निरोगी रखना होगा। जब आप निरोगी काया में रहेंगे तो आप हर एक काम, हर एक अपना जो भी एक्टिविटीज़ है वो एकदम सटीक और स्पिरिचुअल वे में और पॉजिटिविटी में कर सकते हैं। कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, क्या हम खाते हैं और क्या खर्चा करते हैं। हम खाते तो ज़्यादा हैं पर खर्चा करने का कोई भी नियम नहीं रखते। तो ये नियम बनाना होगा, बैलेंस करना होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो बैलेंस करता है। एक्सरसाइज हमेशा बैलेंस रखती है न्यूट्रिशन और ड्रेनेज में। अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा है, ड्रेनेज नहीं होगा, इनबैलेंस हुआ तो भी बीमारी होगी। ड्रेनेज ज़्यादा है, न्यूट्रिशन कम है तो भी बीमारी होगी। तो क्यों ना एक्सरसाइज करके उसको संतुलित रख सकें, ऐसा हम करें। रिटर्न टू नेचर, प्राकृतिक चिकित्सा की और प्रकृति माँ की शरण में आना ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम जो प्रकृति ने हमें औषधियाँ दी हैं, जो प्राकृतिक भोजन उपलब्ध है, वो उसका सेवन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप प्राकृतिक चिकित्सा में आके अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। अपनाना आपको पड़ेगा। हम आपको राह दिखा सकते हैं, थोड़ा सा राह में आगे तक ले चल सकते हैं, पर नियमित रूप से वही एक्टिविटीज अपना के स्वस्थ आपको रहना होगा, चयन आपको करना होगा। ये पांचों कंपोनेंट्स हैं जो हमें एनालाइज करना चाहिए कि हम हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। हमारी पर्सनालिटी जो है वो स्वास्थ्य की पर्सनालिटी है, या हमारी जो पर्सनालिटी है वो बीमारी की पर्सनालिटी है। और ये पांच चीज़ें आप अपने में अनुभव करके महसूस कर सकते हैं कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं, सही थॉट्स, राइट एटीट्यूड रखते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं,
प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, तो ये आपका संस्कार है, ये आपकी प्रकृति है। और ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रस्त हैं। अब करना क्या होगा? जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पर 3 मॉडल डाइट प्लान्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो खास करके प्राकृतिक चिकित्सा में आहार ही औषधि का रूप में जो बनाए गए हैं। माइल्ड डोज डाइट, मॉडरेट डोज डाइट और इंटेंस डोज डाइट। इसमें क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा में 3 प्रकार की डाइट कहते हैं हम: एलिमिनेटिव डाइट, सूदनिंग डाइट और कंस्ट्रक्टिव डाइट। जब हम एलिमिनेटिव डाइट देते हैं तो शरीर से विजातीय पदार्थ निकलते हैं। जब हम कंस्ट्रक्टिव डाइट देते हैं तो हमारा शरीर जो है वो बॉडी बिल्ड करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। और जब हम सूदनिंग डाइट देते हैं तो वो हमारा शरीर हीलिंग प्रोसेस कर रहा है। उसी प्रकार से डाइट भी हमको देनी चाहिए। मैं एक डाइट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी में जो परिवर्तन है केवल वही एक्सप्लेन करूँगा, आप एक बार समझ जाएंगे। बीमारी के लक्षण बहुत कम हैं, तकलीफ कम है, तकलीफ का सिम्टम माइल्ड स्टेज में है, तो आपको माइल्ड डोज डाइट अपनानी होगी। 7-7:30 से 8 बजे के बीच में आप जूस लेंगे, रसाहार लेंगे, एलिमिनेटिव डाइट। उसमें आप हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, सौंफ, गुड़ ये मिला के, या 1 गिलास अदरक नींबू शहद ये ले लें। 9:30 से 10 बजे के बीच में 1 गिलास ग्रीन डिटॉक्स ड्रिंक या ग्रीन जूस उसका सेवन कर सकते हैं। पालक, टमाटर, लौकी, आंवला, नींबू, कद्दू इसका मिश्रण करके जूस ले सकते हैं। दोपहर में रॉ डाइट का सेवन करें, कच्चा आहार सूदनिंग डाइट में आता है। सलाद, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, टमाटर, कच्ची सब्जियों से बना हुआ कच्चा पोहा, पोहे को भी गर्म नहीं करना है, और कच्चे अंकुरित अनाज, ये आप लंच टाइम पे ले सकते हैं। शाम को फल का सेवन करें। फल के सेवन में पपीता, सेब, तरबूज, खरबूज या सीजनल रीजनल वो ले सकते हैं। स्प्राउट्स, मूंग को बॉईल करके वो ले सकते हैं, मूंगफली को बॉईल करके ले सकते हैं। और कंस्ट्रक्टिव डाइट माइल्ड डोज में 1 बार है। कंस्ट्रक्टिव डाइट मतलब मल्टीग्रेन आटे से या गेहूं से, या जिनको ग्लूटेन एलर्जी है वो मिलेट्स से, या रागी रोटी या मल्टीग्रेन आटा रोटी वो ले सकते हैं। और अगर रोटी सब्जी नहीं ले रहे हैं, सब्जियों में तेल वाली सब्जी नहीं चाहिए, उबली सब्जी चाहिए, उसका सेवन करना होगा। और लास्ट में जब डिनर का टाइम है उस टाइम पे आप चाहें ये रोटी सब्जी ले लें, या आप चाहें तो सब्जियों से बनी हुई खिचड़ी ले लें या मिलेट्स की खिचड़ी ले लें, तो वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। 1 प्लेट सलाड्स ले लें और हरी चटनी ले लें। अब ये जो है आपका माइल्ड डोज है, जब सिम्टम्स आपके माइल्ड हैं, जब बीमारी एक्यूट फेज में है, अभी अभी चालू हुई है, तो खाने को आधा कर दो, जो आपका रूटीन डाइट है उसको आधा कर दो। अब बात करते हैं मॉडरेट डोज में। तो मॉडरेट डोज में अगर आप देखेंगे तो 2 टाइम, यहाँ पर क्या था, 1 टाइम कंस्ट्रक्टिव डाइट भी था माइल्ड डोज में, 2 टाइम सूदनिंग था और 1 टाइम एलिमिनेटिव था। अब क्या होगा, मॉडरेट में थोड़ा सा बीमारी का सीवियरिटी ज़्यादा है, मॉडरेट स्टेज में है, तो मॉडरेट डोज डाइट में आपको 2 टाइम एलिमिनेटिव डाइट लेना है और 2 टाइम सूदनिंग डाइट लेना है। केवल इतना ही फर्क है, कंस्ट्रक्टिव डाइट इसमें नहीं है। बीमारी ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है, असहनीय है, तो आपको इंटेंस डोज डाइट लेना होगा। और उसमें आप 3 टाइम एलिमिनेटिव डाइट है और 1 ही टाइम सूदनिंग डाइट है। इस तरीके से आप अपना आहार ही औषधि को बना सकते हैं। हमें क्या करना है, ये भी चॉइस हमारा है कि हमें अपना किचन जो है वो बेस्ट रेस्टोरेंट बनाना है या बेस्ट हॉस्पिटल बनाना है। आप किचन में चाहें तो अच्छे पकवान बना के खा सकते हैं, चटपटा खाना खा सकते हैं बना के, पर चाहें तो औषधि, न्यूट्रिशियस और अच्छा आहार बना के भी सेवन कर सकते हैं। तो हमें फूड एज मेडिसिन को यूज़ करना है हमारे किचन में।
उसी को ही हमारी बेस्ट हॉस्पिटल बनाना है। तो अदरक है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल हैं, केवल इनका सेवन करना। तो इसका यूट्यूब के ऊपर मेरा एक वीडियो है, यूज़ फूड एज मेडिसिन, उसके अंदर इनके प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। पर ये इनका सेवन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये हम एक 10 दिन के पैकेज में डिटॉक्स प्रोग्राम बना के पेशेंट्स को हमारे हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट करके सुपरवाइज करके करवाते हैं। आप लोग घर पे कर सकते हैं, पर जब कभी भी कठिनाई हो करने में, नहीं कर पा रहे हैं घर में फॉलो, तो सीखने के लिए, फॉलो करने के लिए आप एक बार जो मंथली डिटॉक्स कैंप्स हमारे लगते हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली वहाँ करवाते हैं। अब आपको 21 चीज़ें याद रखनी है, 21 थिंग्स। ये 21 चीज़ें आप अगर अपने आचरण में ले आए तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। जो लाल में है वो त्याग करने वाली चीज़ें हैं, और जो ग्रीन में है वो अपनाने वाली चीज़ें हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ये 21 चीज़ें, और इसको आप अगर अपने साथ में ले जाते हैं तो मैं समझूंगा आज का जो आज की नेचुरोपैथी की वार्ता है वो सक्सेस हो गई, क्योंकि आप ये 21 चीज़ें लेके गए। बिना भूख के खाने की आदत को छोड़ना होगा, उपवास का नियम अपनाना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा, परिश्रम का नियम अपनाना होगा, शारीरिक थकावट से दूर होकर आवश्यक आराम प्रदान करना होगा, मानसिक तनाव से दूर होकर प्रार्थना व शुभ चिंतन को अपनाना होगा, ब्रह्मचर्या का पालन नहीं करते हैं तो ब्रह्मचर्या का पालन करना होगा, पतला आटा त्याग के हथकुटा या मोटा आटा दलिया उसका सेवन करें, चावल का त्याग करके हथकुटे चावल का इस्तेमाल करना होगा या मिलेट्स का इस्तेमाल करें, तली हुई सब्जियों को छोड़कर कच्ची तथा उबली सब्जियों का सेवन करना होगा, अधिक दवाइयों का उपयोग त्याग कर फलों व तरकारियों का रस सेवन करना होगा, मदिरा का उपयोग करना त्यागना होगा, दूध लस्सी एवं फलों का रस अपनाना होगा, चाय कॉफी को त्याग कर तुलसी की चाय को अपनाना होगा, बीड़ी सिगरेट का उपयोग छोड़कर सौंफ इलायची काली मिर्च का सेवन करना होगा, पान गुटखा सुपारी को प्रयोग छोड़कर सूखे आंवले का उपयोग करना होगा, वनस्पति नकली घी का उपयोग छोड़कर शुद्ध घी का सेवन करना होगा, सफ़ेद चीनी व नमक का त्याग करके शहद व सेंधे नमक को अपनाना होगा, बासी अचार को त्याग के ताज़ी हरी चटनी का उपयोग करना होगा, मांस मछली अंडा का सेवन छोड़कर दूध दही व अंकुरित दालों का सेवन करना होगा, बाजारी मिठाइयों को छोड़कर बाजारी मिठाइयों को छोड़कर ताज़े व सूखे मेवे फल या खजूर की मिठाइयों का इस्तेमाल करना होगा, लाल मिर्च गरम मसालों को त्याग कर हरी मोटी शिमला मिर्च का उपयोग करना होगा, एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने को त्याग कर मिट्टी के बर्तन अगर नहीं है तो एसएस के बर्तनों में खाना बनाएं, एयर टाइट वस्त्रों को त्याग करके ढीले कपड़ों का प्रयोग या कॉटन के कपड़ों का प्रयोग करना होगा। ये 21 नियम अगर आप अपनाते हैं अपने जीवन में तो आपको स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता, फिर आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि हेल्थ बिल्डिंग प्रिंसिपल्स और हेल्थ डिस्ट्रॉयर्स, लाल में जो है वो है हेल्थ डिस्ट्रॉयर्स और जो ग्रीन में है वो है हेल्थ बिल्डिंग प्रिंसिपल्स। जब कभी भी स्वस्थ होना है तो हेल्थ बिल्डिंग प्रिंसिपल्स को ही अपनाना होगा। ये हमारे मंथली डिटॉक्स कैंप्स की डेट्स हैं, कुछ डेट्स जो हैं वो चेंज हुई हैं, तो आप चाहें तो हमारा ऑफिशियल ऑनलाइन कंसल्टेशन नंबर या ऑफिशियल हॉस्पिटल नंबर, उस पर आप संपर्क करें। जो नंबर है वो है 6260777789। मैं नंबर एक बार फिर बोलूँगा 6260777789। उस पर जानकारी आप ले सकते हैं ताकि आप 10 दिन
अपने जीवन के निकाल के उस डिटॉक्स प्रोग्राम को अटेंड करें। हमारा हॉस्पिटल NABH एक्रीडेटेड है, CGHS एक्रीडेटेड है अभी, और यहाँ पर ये सारी उपलब्ध सुविधाएं प्राकृतिक चिकित्सा की हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। पंच महाभूता के बेसिस पे हम यहाँ पर उपचार करते हैं। जो भी उपचार सुविधाओं के बारे में मैंने आपको बताया, हमारे आप हॉस्पिटल के YouTube चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको अधिक जानकारी, हमारे वीडियोस जो हैं डॉक्टर्स के, वो आपको मिलेंगे। ये हेल्थ टॉक शो का लिंक है, इसमें भी काफ़ी एक्सपर्ट्स ने अपना नॉलेज शेयर किया है, तो आप यहाँ पर भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि अच्छी अवेयरनेस गांव-गांव तक, हर इंसान तक पहुँच सके। इसी के साथ यहाँ पर आज का जो सेशन है उसको हम विराम देते हैं। फिर कभी जल्द मिलेंगे आप सबसे, और तब तक के लिए अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोसेस में आप आना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर पे आप संपर्क करके हमसे बात करके मिल सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।